आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक किताब का मैं बहुत जल्द रिव्यू, क्या आप कैसे लीजिए कि मैं पूरा इतिहास बताऊंगा। एट द हार्ट ऑफ पावर, वो किताब मैंने ऑर्डर कर दी है। तो एट द हार्ट ऑफ पावर में कुछ दावे किए गए हैं। ठीक है, मैंने अभी वो किताब पढ़ी नहीं, जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे अर्थ प्रकाश का मेरे सामने आर्टिकल खुला हुआ है, आज तक से लेकर इंडिया टुडे से लेकर, उसको काफ़ी कवर किया। तो मुझे लगा कि ये किताब हालांकि मेरी विश लिस्ट में थी, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल मंगा के पढ़ूंगा और आपके साथ भी ये ज्ञान साझा करूंगा। जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनका इतिहास बताया गया है, यूपी में उनका कार्यकाल कैसा था, काम करने का तरीका कैसा था। तो एट द हार्ट ऑफ पावर ये जो किताब है, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, हाईली एजुकेटेड, किताबों का संग्रह होता है उनके पास और बहुत कुछ उनको पता रहता है। इसीलिए ज़्यादातर शानदार किताबें जो आप देखते हैं ना, वो जर्नलिस्ट ही लिखते हैं। तो श्यामलाल यादव ने ये किताब लिखी है। अब इस किताब में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। 16 पेज का ये पूरा वृतांक जो है वो लिखा गया है और इसमें श्यामलाल यादव बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाना लगभग तय था। अब ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है, 2022 विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव के 9 महीने पहले योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व वापस लिया जा सकता था और ये बात एकदम तय हो गई थी। लेकिन जो बीजेपी का आला कमान है उसको आभास हो गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 17 से 22 तक कार्यकाल अच्छा रहा था। अब बीजेपी और आरएसएस नेताओं की कई बैठक हुई थी। ठीक है, श्यामलाल यादव अपनी किताब में लिखते हैं कि मई और जून 2021 के बीच, जब योगी आदित्यनाथ 4.5 साल यूपी के सीएम रह चुके थे और 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव को करीब 9 महीने बचे थे, तब उन्हें हटाने की तैयारी कर ली गई थी। इसके लिए बीजेपी आरएसएस के नेताओं की दिल्ली से लखनऊ तक विभिन्न स्तरों पर बैठक हुई और काफ़ी बैठकें आयोजित की गई। एक समय तो बिल्कुल यह तय था कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा, लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने का फैसला होता और योगी आदित्यनाथ नेतृत्व परिवर्तन के बारे में आश्वस्त हो पाते, यानी योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता। ऐसा नहीं है कि एकदम से हटा दिया जाता, उनको समझाया जाता कि देखिए कोई और लीडर आएगा, ये सही है। उससे पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने स्थिति को समझते हुए ये खुद महसूस किया कि अगर योगी को हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं किताब में ये भी लिखते हैं, देखिए इसमें कारणों की बात नहीं की गई है, क्यों हटाया जा रहा था ये हमको नहीं पता था। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य का यहां पे प्रसंग आता है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो प्रदेश अध्यक्ष थे 2016 में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 2017 में उनको नहीं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और केशव प्रसाद मौर्य को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। और इसके काफ़ी तनातनी की बातें आती है, हालांकि जो बीजेपी है या योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो तनातनी है ना इन दोनों के बीच में, वो भी इस नेतृत्व का, इस केंद्रीय नेतृत्व टूटने की बात जो है वो बताई जा रही थी। उन्होंने लिखा कि कुछ आरएसएस नेताओं के दखल के बाद 22 जून 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे थे। यह घटना रिश्ते सुधारने की कवायद के रूप में देखी गई, यानी कि जब आभास हुआ कि भाई रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, तब आरएसएस ने एक मीटिंग कराई थी और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों पहुंचे थे ताकि रिश्तों को सुधारा जाए। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा बाहर आता, कुछ लीक होता, तो आपको पता है कि इसमें विधानसभा चुनाव में असर पड़ता है। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी बात कि कब योगी आदित्यनाथ आश्वस्त हो पाए। दोस्तों, इसमें नरेंद्र मोदी, नवंबर 2021 पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और यहां पे 56वें डीजीपी सम्मेलन में शिरकत की। अब जब नरेंद्र मोदी आए तो आपने देखा होगा वो तस्वीर कि जब नरेंद्र मोदी है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कंधों पे हाथ रखा है। ठीक है, अब इसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी और उसमें कविता भी लिखी थी कि हम निकल पड़े हैं प्राण करके अपना मन हम निकल पड़े हैं प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। और नीचे जो है वो पीएम मोदी, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा हुआ है। एक तस्वीर तो ये है, योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ को कुछ समझा रहे हैं। तो ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो वही बता रहे कि अब इसमें यह नहीं बताया गया है कि आखिरकार वो कौन से रीजंस थे, क्या रीजंस की वजह से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना था, तो ये तो नहीं बताया गया है। तो ये किताब में लिखा है, एट द हार्ट ऑफ पावर का रिव्यू मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। पॉलिटिकल किताबें पढ़ने वैसे मेरा शौक भी है और यही दावा आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का दावा किया था कि योगी जैसे जिस दिन लोकसभा चुनाव पीएम मोदी ने जीता
उसी दिन योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं वैसे, है ना, सब जीत ही गए हैं, बट तो ये है, बाकी किताब का वेट करिए। क्राइम अफेयर्स, भाई दर्शन मर्डर केस, आपने देखा ना कि किस तरीके से गिरफ्तार हो गए वो अपना फैन का मर्डर करने के लिए। वो कहानी आपको क्राइम अफेयर्स पे आज सुनने को मिलेगी। मैं थोड़ा बाहर था दोस्तों, काफी ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर नहीं ला पाया। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।